भीम द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। उनके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। ये खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। ये बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसीलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भी तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहु, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगध राज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना प्रारंभ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर नरकट हाथ में ले लिया और उसे दातून की भांति दो टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। भरत श्री जन्मेजय भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की भांति चीर कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए ये दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगध राज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर शवरूप होकर मांस के लौंदे सा जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए थे। अब जरासंध रगड़ा जा रहा था और राजकुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीछे डालते थे। उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चीत्कार से जो तुमुल नाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जीत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खोह के पास
जब वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्नभोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण छत्रहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैसे छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें 2 महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन ये 2 योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस शेष रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारका में संग्राम में विचर रहे हों। वह रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी चरमराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रु का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। ये वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 शत्रुओं का वध किया था। उस रथ को पाकर वो तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वज फहराता रहता था जो रथ से अछूता था, अर्थात रथ के साथ उसका लगाव नहीं था। वह बिना आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज एक योजन दूर ही से दिखने लगता था।